नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ सुभाषितानी। दोस्तों, आज ये पाठ कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और इस पाठ के माध्यम से मैं आपको सुभाषितानी में जिस विषय की चर्चा कवि के द्वारा की गई है, मैं उसकी चर्चा विस्तार से करूँगी। दोस्तों, सुभाषितानी शब्द का अर्थ है सुंदर वचन। इस पाठ में जो संस्कृत भाषा में सुंदर वचनों का प्रयोग विभिन्न कवियों के द्वारा किया गया है, मैं उनके संबंध में आपको जानकारी कराती हूँ। विभक्ति परिचय के साथ साथ मैं आपको प्रत्येक श्लोक का जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ और उसका अनुवाद और व्याख्या के साथ विस्तार से मैं आपको इस पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने इस पाठ को। पाठ में सबसे पहला श्लोक है। दोस्तों, पहला जो श्लोक है, इस श्लोक में चर्चा की गई है उन रत्नों की जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। कवि ने लिखा है, पृथिव्यामी त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और इस शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर। त्रीणि शब्द का अर्थ है तीन, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम जल अन्न और सुभाषितम शब्द का अर्थ है सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुंदर वचन। मूढ़ है पाषाण खंडेशु। मूढ़ है शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है और इस शब्द का अर्थ है मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते शब्द का अर्थ है दिया जाता है। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में कवि ने सत्य का महत्व बताया है कि सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और इसीलिए हम विद्यार्थियों को विशेष रूप से, और न केवल विद्यार्थियों को बल्कि सभी व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि हम हमेशा सत्य का पालन करें, सत्य ही बोलें और सत्य के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहें। कवि ने बताया, सत्येनो धार्यते पृथ्वी, तो पृथ्वी है वो सत्येनो सत्य से, धार्यते धारण की जाती है। पृथ्वी को जो धारण किया जाता है वो सत्य से। सत्येन तपते रवि, रवि शब्द का अर्थ है सूर्य, सत्येन, और जो सूर्य है वो भी सत्य के द्वारा तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु पवन चलती है या वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठित, सर्वम शब्द का अर्थ है सब कुछ, अर्थात संपूर्ण विश्व सत्य पर ही प्रतिष्ठितम शब्द का अर्थ है स्थित है। विश्व में जो कुछ भी है वो सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में कवि ने बताया है कि दाने शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तपस्वी शब्द भी सप्तमी विभक्ति एक और वचन का रूप है। शौर्य शब्द भी सप्तमी विभक्ति
एक वचन का रूप है, और जो आपका विज्ञाने, विनये, ये सभी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो आइए देखते हैं कवि ने इस श्लोक के द्वारा हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, इस श्लोक के द्वारा कवि ने ये स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि जो हमारी पृथ्वी है ये अनेक रत्नों से युक्त है। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में यानी पराक्रम में या बल में, विज्ञाने, विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान में, विनये, विनय, विनय, विनय शब्द का अर्थ है नम्रता, नम्रता में, और नये, नय, नय शब्द का अर्थ है नीति, और नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मय, विस्मय शब्द का अर्थ है आश्चर्य, न नहीं कर्तव्यो करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर जो शब्द ही है, ही शब्द का अर्थ है निश्चय ही, ये निश्चितता बोधक शब्द है। ही बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी बहुरत्ना है, बहुत से रत्नों वाली है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की तरफ, और आइए देखते हैं कि श्लोक नंबर 4 में कवि ने हमें क्या बताया है। दोस्तों, श्लोक नंबर 4 में कवि ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों का साथ करना चाहिए, यानी जो संगति करनी चाहिए वो सदैव सज्जनों की ही करनी चाहिए, क्योंकि वह ही उसके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। दुष्टों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य दुष्टों के साथ संगत करेगा तो उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का हो जाएगा। सद्भिः एव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिद आचरेत। सद्भिः, सद्भिः शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। सद्भिः जिसका इस शब्द का अर्थ है सज्जनों के साथ, एव, एव शब्द का अर्थ है ही, सज्जनों के साथ ही, साहसीत, सह, सह शब्द का अर्थ साथ, सज्जनों के साथ आसीत बैठना चाहिए। सद्भिः सज्जनों के साथ संगतिम, संगति, कुर्वीत, कुर्वीत शब्द का अर्थ है करनी चाहिए। सद्भिः सज्जनों के साथ, विवादम मैत्री, वाद विवाद करना चाहिए, और मैत्री मित्रता करनी चाहिए। न सद्भिः असद्भिः, असद्भिः शब्द का अर्थ है दुष्ट, और दुष्ट के साथ, दुष्ट व्यक्तियों के साथ किंचिद न आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है धन धान्येन प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तो लज्जः सुखी भवेत्। इस श्लोक में कवि ने हमें ये बताया है कि कौन सा व्यक्ति सुखी होता है, यानी सुखी कौन सा व्यक्ति इस संसार में बनता है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोगेषु, प्रयोग में, ये शब्द दोस्तों सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। विद्यायाः, विद्या के, विद्या, यह शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। और विद्या के संग्रहेषु, संग्रह में, विद्या को एकत्र करने में। आहारे, आहार शब्द भोजन, भोजन में। व्यवहारे, और व्यवहार में। त्यक्त लज्जः, लज्जा शब्द का अर्थ है संकोच, शर्म। जो व्यक्ति इन सभी कार्यों में संकोच को त्याग देता है वह सुखी भवेत्, वह सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग करने में,
विद्या के संग्रह में, आहार में और अपने व्यवहार में संकोच को त्याग करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अब आइए बढ़ते हैं अंतिम श्लोक की ओर। इस अंतिम श्लोक में कवि क्या हमें संदेश देना चाह रहा है, तो दोस्तों मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि इस अंतिम श्लोक में कवि ने हमें ये बताया है कि जो क्षमा ये एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं। यानी किसी को अगर हमें अपने वश में करना है तो उसकी हम गलतियों को नज़रअंदाज कर दें और उसे क्षमा प्रदान करें। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमावशी कृति लोके, लोके शब्द का अर्थ है संसार में। क्षमा वशीकृति, वशीकरण है। क्षमा नामक गुण है वो वशीकरण करने वाला है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया ये शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का है और इसका अर्थ है क्षमा के द्वारा या क्षमा से। किम न साध्यते, किम किम शब्द का अर्थ है क्या, न नहीं, साध्यते, साध्यते शब्द का अर्थ है सिद्ध होता है, अर्थात क्षमा के द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः, शांति रूपी खड्ग, खड्ग शब्द का अर्थ है तलवार, शांति रूपी तलवार करे, कर में, कर शब्द का अर्थ हाथ, हाथ में यस्य जिसके है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट किम करिष्यति उसका क्या करेगा, दुष्ट उस व्यक्ति का क्या कर सकता है। दोस्तों हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि हमें इन सद्गुणों को, क्षमाशीलता, सत्यवादिता और सज्जनों का साथ आदि गुणों को अपने व्यवहार में सम्मिलित करना चाहिए और एक को सज्जन व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अपने जीवन को तो सुखद बनाते ही हैं और साथ में अन्य लोगों के भी वो मार्गदर्शक होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।